हमारी ऑल वर्ल्ड टूर ऑफिशियली स्टार्ट होती है इंडिया के इस खूबसूरत लग्जरी होटल से। आज हम पहुंच गए हैं दुबई, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचा, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत अपनी पूरी शान से चमकती नजर आ रही है। और अब हम पेरिस में हैं, आईफिल टावर के सामने, जहां हर मुसाफिर का सपना होता है कि इस मंज़ार को अपनी आंखों से देखे। लंदन आ गए हम टावर ब्रिज के साथ, जहां हर तरफ से इतिहास, नरम हवा और खूबसूरत नज़ारे एक साथ मिलते हैं। ये है टोक्यो टावर के साथ, जहां हर कोने में एक अलग ही दुनिया का रंग, एनर्जी और कल्चर महसूस होता है। आज हम न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में हैं। ये जगह बिल्कुल जिंदा लगती है, जहां हर पल रोशनी, आवाज़ और दुनिया भर की। आखिर हम गीज़ा आ ही गए, पिरामिड्स के बिल्कुल सामने, जहां हजारों साल पुरानी तहजीब की सांस आज भी। ये है रोम का कोलोसियम, एक ऐसी जगह जहां हर देवर पर तारीख के निशान और हर हवा के झोंके में एक। आज हम ग्रेट वॉल पर हैं। ये वो जगह है जहाँ से पूरे पहदी मंजर एक सांस में दिल को छू जाते हैं, और मालदीव्स का ये नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। पानी की ये साफ नीली गहराइयाँ और विलास का ये सुकून। टेबल माउंटेन की चोटी पर खड़े होकर लगता है जैसे पूरा केप टाउन पैरों के नीचे फैला हो। ये मंजर वाकई दिल जीत लेने वाला है। क्रिस्ट द रिडीमर के नीचे खड़े होकर रियो का पूरा जादू एक ही नज़ार में सामने आ जाता है। यहाँ की हवा, रंग और सिडनी ओपेरा हाउस को इतने करीब से देखना एक अलग ही एहसास देता है, जैसे आर्किटेक्चर और समुंदर का जादू एक साथ जिंदा हो। पिरामिड ऑफ गीज़ा के सामने खड़े होकर लगता है वक्त रुक गया हो। ये पुरानी तहजीब का जो जादू है वो हागिया सोफिया की इस हुस्न में एक अजीब सी रूहानी सौरत छुपी होती है। यहाँ हर कदम पर तारीख, सुकून और आज हम हैं टेबल माउंटेन के ऊपर, जहाँ से केप टाउन की पूरी खूबसूरत दुनिया एक नज़र में जिंदा हो जाती है। इग्वाज़ू फॉल्स देखकर लगता है जैसे ज़मीन और आसमान एक साथ गराज कर जिंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हों। ये कोलोसियम के सामने चलना ऐसा लगता है जैसे वक्त पीछे मुड़कर हमें पुरानी रोमा की कहानियाँ फिर से दिखा रहा हो। हर सिडनी ओपेरा हाउस के साथ ये खूबसूरत मंजर देखकर लगता है कि दुनिया कितनी रंगीन, कितनी पुरसुकून और कितनी जिंदा है। यहाँ खड़े होकर रियो की सारी खूबसूरती एक साथ नजर आता है। क्राइस्ट द रिडीमर की शफकत भरी शक्ल और नीचे आज हम लिबर्टी आइलैंड जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल सामने खड़ी है और इस मंज़ार को देखकर लगता है कि दुनिया पेट्रोनास टावर्स बिल्कुल सामने ऊंची खड़ी हुई हैं। ये जगह देखकर लगता है कि मॉडर्न दुनिया किस तरह आसमान को छूती जा रही है। ब्लू मॉस्क के इस हसीन सहन में चलकर एक अजीब सुकून महसूस होता है। ये जगह इबादत, इतिहास और खूबसूरत पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को सामने देखना एक सपने जैसा लगता है। ये पत्थर, ये ऊंची इमारतें, सब कुछ इंसानी तारीख का एक। मक्का क्लॉक टावर की सायादार ऊंचाई के नीचे खड़े होकर दिल एक अजीब सुकून से भर जाता है। ये मंजर हर रियो दे जनेरो में इस ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर लगता है जैसे पूरा शहर हाथ की लकीर जैसा नजर आ रहा है। टेबल माउंटेन की चोटी पर आकर लगता है जैसे हवा और जमीन दोनों में एक साथ आज़ादी का एहसास घुला हुआ हो। मॉस्को के रेड स्क्वायर में चलना ऐसा लगता है जैसे रंगों, संगीत और तारीखी इमारतों का पूरा जादू जिंदगी लेकर चल रहा हो। हागिया सोफिया के सामने खड़े होकर महसूस होता है कि ये इमारत सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सादियों की दुआओं। सिडनी ओपेरा हाउस को सामने देखकर लगता है जैसे आर्किटेक्चर भी हवा की तरह बेबास और आज़ाद हो सकता है। ये रोम के कोलोसियम को देखकर लगता है कि वक्त ने कितनी कहानियाँ चुपके से इन दीवारों में बसा दी हैं। यहाँ चलना ऐसा है जैसे सेउल के इस शानदार महल में चलना ऐसा लगता है कि हर रंग, हर नक्श और हर दरवाज़ा अपनी एक अलग कहानी सुनाता हो। गीज़ा के पिरामिड्स के बीच खड़े होकर लगता है जैसे इंसानियत की सबसे पुरानी कहानियाँ हवा में घुलकर आपका इंतजार कर रही है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में चलना लगता है जैसे रोशनियों और सपनों का दरिया हर पल बह रहा हो। यहाँ की एनर्जी इनको दुनिया का सबसे खामोश, सबसे सुकून भरा सफर। यहाँ लगता है वक्त रुक गया है। हर शहर का एक रिदम होता है और न्यूयॉर्क का रिदम दुनिया से अलग ही है।
नॉर्वे के गेरंगर फ्योर्ड में आकर लगता है जैसे जमीन, समंदर और आसमान एक दूसरे से छुपकर कोई शाहकार बना रहे हों। अलूला का ये एलिफेंट रॉक देखकर लगता है कि फितरत ने अपने हाथों से सदौन पुरानी कहानियां पत्थरों में बसा दी हों। पटागोनिया के इस बर्फानी दाजले के सामने खड़े होकर लगता है कि फितरत का असली रवनपन यहाँ बसती है। ये ग्लेशियर की गीजा के पिरामिड्स को देखकर महसूस होता है कि इंसानियत ने सदियों पहले भी कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिनकी सूझ भी आज। सेउल के ग्योंगबोगुंग पैलेस में चलना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पुरानी कोरियन कहानियां जिंदा होकर रंगों और साख्त साथ। पेट्रा के ट्रेजरी को पहली दफा देखकर लगता है कि जैसे पत्थर की दीवारों ने अपनी सारी सादियां छुप कर रखी थी और आज वो कहाँ। मालदीव्स के इस साफ पानी और नीले आसमान के बीच चलना ऐसा लगता है कि वक्त रुककर सिर्फ एक ही बात कह रहा हो। माचू पिच्चू की ऊंचाइयों पर आकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ये पुराने इंका शहर का हर कोना एक कहानी। स्कोगा फॉल्स के सामने खड़े होकर महसूस होता है कि नेचर की ताकत और खूबसूरती दोनों एक साथ फूट कर सामने आ रही हैं। सेउल के इस शाहकार महल में चलना ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी कोरियन तहजीब हर रंग, हर नक्श और हर दरवाजे। लेक लुसर्न के किनारे चलना ऐसा एहसास देता है कि जैसे दुनिया की सारी साफ गूंज शफाफियत इसी एक लम्हे में सिमट कर आ गई हो। मिलफोर्ड साउंड की गहराइयों को देखते हुए लगता है जैसे जमीन और समंदर ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी हो जहां हर लम्हा। पेरितो मोरेनो को सामने देखना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सबसे बड़े कैनवस पर कुदरत ने अपना सबसे खूबसूरत। मर्राकेश के इस मशहूर मैदान में आते ही लगता है कि रंग, महक और साज का हर सूर एक नई दुनिया का दरवाजा। नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल सामने चलना ऐसा लगता है जैसे कुदरत अपनी तमाम ताकत एक लम्हे में दिखाकर कह रही हो, देखो। सेउल के ग्योंगबोगुंग पैलेस में आते ही लगता है जैसे तहजीब, सुकून और रंगों की पुरानी दुनिया अभी तक हवा में। सीएन टावर के नीचे खड़े होकर लगता है कि शहर और आसमान दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। टोरंटो की एनर्जी बिल्कुल अलग ही लेवल की लगती है। लेक लुइस का ये नीला पानी देखकर लगता है जैसे कुछ जगहें खुदा ने बस खुशी और खूबसूरती के लिए बनाई हो। कैपिलानो ब्रिज पर चलना ऐसा लगता है जैसे जंगल की सांसों के बीच हवा भी चलती नजर आती हो। वैंकूवर का ये एक्सपीरियंस। ओल्ड क्वेबेक के इन गालियों में चलकर लगता है जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। यहाँ की फ्रेंच तहजीब और ओल्ड टाउन चरम। आज हम बिल्कुल समुंदर के बीच हैं जहाँ सूरज की पहली किरण और लहरों की हल्की साजिश मिलकर एक नया सफर शुरू करते हैं। इस बेपनाह नीले समुंदर की वासियात को देखकर लगता है कि दुनिया कितनी बारीक, कितनी खूबसूरत और कितनी जिंदा लगती है। समुंदर के इस शाम में लगता है जैसे हवा भी कहानियां सुना रही हो और हर लहर में एक नया राज छुपा हो। रात के समुंदर में सितारों के नीचे चलना ऐसा लगता है जैसे आसमान और पानी एक दूसरे से बात कर रहे हो।